नमस्कार, 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में एंजल नंबर 47 के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं अपनी एंजल नंबर जो सीरीज़ है वो सीक्वेंस में बनाना चाह रही हूँ, बट बीच में जब व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आती है और वो उस स्पेसिफ़िक नंबर के बारे में नॉलेज चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस की आवश्यकता पहले उस काम को किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं सीरीज़ को स्किप कर एंजल नंबर 47 के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि हालांकि एंजल नंबर 47 के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बट यहाँ हम ओनली डिस्कस करेंगे ट्विन जर्नी से रिलेटेड इसके मीनिंग्स के बारे में। क्योंकि अगर आप लव के बारे में इसका मीनिंग देखना चाहेंगे तो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में देखना चाहेंगे तो इसका मीनिंग डिफरेंट नज़र आएगा, लेकिन ट्विन जर्नी में इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट ही है। काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यहाँ पर मैंने नंबर 4 सीरीज़ में आपको क्लियर किया था कि नंबर जो 4 है वो राहु का है, नंबर जो 7 है वो केतु का है। तो नंबर 4 की सीरीज़ तो मैंने बना दी, लेकिन 5, 6, 7 की अभी बनानी बाकी है। आज 5 की बनने वाली थी, बट ठीक है, 47 आप पहले चाहते हैं तो इट्स ओके। नंबर 4 जो है उसे राहु का नंबर बोला जाता है, और जो नंबर 7 है उसे केतु का नंबर बोला जाता है। नंबर 4 डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर 7 हमारी स्पिरिचुअलिटी को। यहाँ पर इन दोनों को समझने के लिए कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं बताना चाह रही, बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसको अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका कंप्लीट बैलेंस नहीं हुआ है, मीन्स एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका हेड अपने बॉडी से सेपरेटेड है। इट मीन्स वो पर्सन कंप्लीट नहीं है, बट अपने आप को कंप्लीट करने के प्रोसेस में है। उसने ये तो रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि हाँ ये बॉडी मेरी है, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि वो अपने आप को उस बॉडी के साथ मर्ज कर पाए, और अपने आप को उस बॉडी के साथ मर्ज करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए आपकी ट्विन जर्नी में इन दोनों प्लैनेट्स का, राहु और केतु, पूरा इंटरफेरेंस होता है। मैं थोड़ा नहीं, मैं कहूँगी कि पूरी जर्नी ही इन दोनों नंबर्स या इन दोनों प्लैनेट्स से कंट्रोल्ड होती है। मीन्स आपकी सक्सेस, आपकी नेम, फेम, ग्रोथ, सभी चीज़ें इन दो प्लैनेट से कवर्ड होती हैं। मिलता आपको सभी कुछ है, बट उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ईज़िली आपको कुछ दिया नहीं जाता। आपको नॉर्मल सी कोई भी आपकी विश होगी उसको पूरा करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी लोगों को कोई भी चीज़ इजीली मिल जाती है, लेकिन यहाँ आपको अपने लिए कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलेगी और आपको उसे अर्न करना पड़ेगा। एक ही फैमिली में चाहे 2 बच्चे पैदा हों, एक के लिए तो पेरेंट्स भाग भाग कर उसको पलकों पे बैठा के रखेंगे, लेकिन दूसरे बच्चे को सभी चीज़ें अपने आप ही करनी पड़ेंगी।
ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ट्रुथ यही है। मैंने एज ए एग्ज़ाम्पल से यूज़ किया है ये बताने के लिए कि सेम सिचुएशन कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उस स्ट्रगल करने से फ़ायदा आपका ही होता है, नुकसान नहीं होता। और इसीलिए जर्नी आपको दी जाती है, क्योंकि जिस बच्चे को पेरेंट्स ज़्यादा लाड़ करते हैं, हर चीज़ उसको खुद प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो अपने आप को कहीं स्टैंड नहीं कर पाता। और जिस बच्चे को बचपन से ही अपने लिए स्ट्रगल खुद करना पड़ता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, फिर लाइफ की कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए वो कभी भी हार नहीं मानता। तो यहाँ पर भी अगर आप इसमें पॉजिटिव सेंस देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो डिवाइन है हमेशा आपके फेवर में ही रहते हैं। जिसे आप नेगेटिव सोचते हैं वो भी नेगेटिव आपके लिए फेवरेबल है। मीन्स आपको सपोर्ट नहीं है तो वो भी इसलिए क्योंकि आपको फेवर किया जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, और अपने ही लिए नहीं बाकियों के लिए भी कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इस एंजल नंबर के बहुत सारे मीनिंग्स बताते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका एक ही मीनिंग आपको बताऊंगी कि जिसकी लाइफ में ये नंबर आ जाता है वो समझ लो कि जिस दिन से उसकी लाइफ में ये नंबर एंटर किया है, या इस नंबर ने उसकी लाइफ में एंटर कर दिया है, उस दिन से उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक न्यू टर्न ले लेती है। मीन्स न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाती हैं, और उसको कहते हैं अपने आप को सर्च करने की बिगनिंग। इसका मतलब ये नंबर आपको ये कह रहा है कि जानो अपने बारे में, कि आखिर आप हो कौन। क्योंकि जो राहु है वो हेड है, वो नहीं जानता कि उसकी बॉडी क्या है, कहाँ है। और जो केतु है वो ये नहीं जानता कि उसका हेड कौन है, मीन्स उसका सिर कौन है। अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी ये दोनों साथ रहते हुए भी नहीं जानते हैं। जब आप इस स्टोरी को देखेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते हैं। क्योंकि राहु के पास हैंड नहीं है, उसके पास आईज़ तो हैं लेकिन उसके पास हैंड नहीं है। और जो केतु है, केतु के पास हैंड है, पाँव भी हैं, बट उसके पास आईज़ नहीं है, उसके पास माइंड नहीं है जो उसे मैनिपुलेट कर पाए। और इसीलिए इसको माइंड एंड हार्ट को बैलेंसिंग की जर्नी भी आप कह सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इन नंबर्स के जो मीनिंग समझे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इट मीन्स आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पर आपको अपने दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बनाना है। एक ऐसी जर्नी में है जहाँ अपने आप को कंप्लीट विजडम अपने अंदर लेकर आनी है। और जब आप अपने बारे में कंप्लीट विजडम लेकर आते हैं, अपने ऊपर रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, तो आप बैलेंस हो जाते हैं। और आपके बैलेंस होते ही, अगर आप बैलेंस हैं, आपके बैलेंस होते ही जो आपका हाफ पार्ट है, इट मीन्स जो केतु का शरीर है, धड़ है, उसके हाथ में उसका अपना हेड आ जाता है और वो अपने हेड को अपने से ज्वाइन कर लेता है। इट मीन्स आप अपने दोनों पार्ट्स को, जो ट्विन जर्नी है इसमें मेनली ये इंडिकेशन इसलिए दिया जाता है कि आप दोनों अलग अलग हो, एक ही बॉडी हो, एक ही सोल हो, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी में हो। मीन्स एक ही पार्ट हो लेकिन दो टुकड़ों में विभाजित हो। और अपने आप को एक दूसरे से मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इनर वर्क करना पड़ेगा। अब इसको मैं दूसरी स्टोरी के तरीके से समझा रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए सोचो, राहु देख सकता है कि उसका शरीर किधर है, लेकिन केतु नहीं जानता कि उसका शरीर किधर है। तो वो बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देगा। क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा थोड़ा सा लेफ़्ट में, थोड़ा राइट में। अब वो उसके पास आइज़ तो है नहीं, वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे, कभी लेफ़्ट, कभी राइट। और वो एक ही बार में अपने हेड तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने हेड तक पहुंचने के लिए उसे बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, और अपनी बॉडी को अपने हेड से जॉइन करने के लिए राहु को बहुत सारी प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो राहु है वो माइंड है, वो मैस्कुलाइन है। केतु है वो बॉडी है, वो फेमिनाइन है। अब मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कराने के लिए क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, उसे अवेयर कराता है, उसे ट्रिगर्स देता है। और जब केतु उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो तब उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों जॉइन हो जाते हैं। और यही आपको भी करना है। आपको इस जर्नी में उन सभी ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए अपना इनर वर्क करना है। ये नंबर आपको ये कह रहा है कि आप एक साथ ही हो, एक ही हो, अलग नहीं हो। बस अपने आप को बैलेंस करना है। और ये नंबर हमें ये ही इंडिकेशन देता है। और तब तक ये नंबर आपकी लाइफ में नज़र आता रहेगा जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर देते। और जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे उसके बाद आपकी लाइफ में 69 नंबर नज़र आने लगेगा। इट मीन्स यू आर बैलेंस। यहाँ एक और इंडिकेशन बताती हूँ अपने आप को बैलेंस करने का। इसके बारे में मैं नहीं जानती किसी ने इस बारे में बात की है या नहीं की है, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, और मैं जो विज़डम प्रोवाइड करती हूँ वो अपनी लाइफ के सेल्फ़ एक्सपीरियंस से प्रोवाइड करती हूँ। हो सकता है इस बारे में किन्हीं और ने बात की हो, और हो सकता है ना की हो, क्योंकि मुझे इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये सिर्फ मेरा सेल्फ़ एक्सपीरियंस है। आपको ये पता चलाने के लिए कि आप वास्तव में बैलेंस हैं या नहीं हैं, मेडिटेशन करने के बावजूद भी आप बैलेंस हैं या नहीं हैं, इसके लिए आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको एक रोशनी नज़र आएगी। वो रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वाइट कलर की रोशनी होती है। अगर वो रोशनी आपके राइट आई में नज़र आ रही है, मीन्स राइट हैंड साइड में नज़र आ रही है, इट मीन्स आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी में आप हो। आप मोस्टली अपने जितने भी वर्क करे वो मैस्कुलाइन एनर्जी की वजह से। जब आपको लेफ़्ट हैंड साइड में रोशनी नज़र आए तो इट मीन्स आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब ये रोशनी वाइट कलर की कंप्लीट मून की तरह फुल सर्कल में आपके थर्ड आई चक्रा में एकदम सेंटर में बीचों बीच जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं वहाँ आपको नज़र आने लगे, और ये नहीं कि एक बार आ गई, अगर एक बार आके वापस वो इधर उधर नज़र आ रही है इट मीन्स आप अभी भी बैलेंस नहीं है। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन अभी आप कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं हैं। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली देखें कि डेली हर वक्त किसी भी क्षण आप आइज़ क्लोज करके अपनी एनर्जी को चेक करें तो वो आपको थर्ड आई चक्रा में बीचों बीच जहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ आपको पूरे फुल सर्कल में गोल बिंदी की तरह ऐसे लगेगा कि माथे के बीचों बीच एक बल्ब जल गया है। इट मीन्स यू आर बैलेंस्ड। मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से कंफर्म करना चाहा बट मुझे ये आंसर नहीं मिला।
ये जो रिसर्च है मैंने अपने आप अपने बिहेवियर से ही पाई है कि अगर माथे के बीचों बीच रोशनी नज़र आने लगे वाइट कलर की, तो समझ लो हम बैलेंस्ड हैं। उस टाइम आप जो भी वर्क करेंगे वो सभी बैलेंस्ड ही होंगे।